जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे स्पेशल का जो प्रीवियस सीरीज चल रहा है साइंस का, ये सीरीज नंबर होगा 25। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल के रेलवे प्रीवियस साइंस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने क्वेश्चन होगा सभी एग्जाम में पूछा होगा रेलवे के, तो इसमें 25 क्वेश्चन होगा। कितना होगा? 25। जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा रेलवे का उसमें इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं और कमेंट में बताइए आपका कितना सही होता है, और कोई त्रुटि हो तो वो भी बताइए कमेंट में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है? मतलब वो इसमें बताना वो कौन सा रोग है जिससे मतलब पीड़ित होने के बाद भी नेत्रदान कर सकता है। और नेत्रदान में जो नेत्रदान क्या आता है वो उसका कॉर्निया भाग क्या आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो रोग होता है वो होता है डायबिटीज, जिसको बोलता है मधुमेह। मतलब मधुमेह से वो ग्रसित रहेगा तो वो अपना नेत्रदान कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो देखिए, क्विनिन जो पौधा होता है ये किससे प्राप्त होता है? ये क्विनिन जो दवाई बनता है ये पौधा होता है कुनैन, उसी से बनाया जाता है। ये इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ध्यान रखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कुनैन से ही बनाया जाता है मलेरिया का दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? देखिए, हेपेटाइटिस जो होता है ए बी सी डी ई तक ये जाता है। उसमें हेपेटाइटिस बी जो होता है ये जल द्वारा फैलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ रहा है हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा फैलता है? तो देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये वायरस द्वारा फैलता है, विषाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो बताइए, जीवाणु के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो देखिए, जीवाणु का अगर बात करें तो देखिए, जीवाणु के कारण इसमें जो होता है एंथ्रेक्स रोग, ये गाय भैंस सब में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा किसकी वजह से होता है? तो देखिए, बताइए खसरा किसके द्वारा होता है? तो देखिए, खसरा जो होता है ये होता है वायरस द्वारा। किससे होता है? वायरस द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स एक प्रकार के डैश के कारण होता है? तो ये बताए थे एंथ्रेक्स जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण से के कारण होता है? तो देखिए, श्वसन संबंधित जो रोग होता है ये वायुमंडल में मतलब ऑक्सीजन जो प्रदूषित होता है एयर, उसी कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलता है? तो बताइए, सामान्य जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, तब फिर हैजा। तो देखिए, सामान्य जो होता है ये बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलता, वो होता है हैजा ये दूषित जल पीने से होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ तक देखिए, वायु संबंधित रोग हैं और उसमें कौन कौन सा रोग होता है वायु प्रदूषण से? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसके कारण दमा होता है, खांसी होता है, फेफड़े रोग होता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, इसके फेफड़े का कैंसर होता है। उसके बाद सीसा होता है, ये उधर को प्रभावित करता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम तंत्रिका रोग भी प्रभावित करता है। उसके कार्बन मोनोऑक्साइड, ये श्वसन रोग होता है। तो ये सभी बीमारी होता है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग जिसको ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? तो देखिए, क्षय रोग जो होता है ये वायरस के कारण होता है, ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये जीवाणु उसी कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपटिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो बताइए, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव के वजह से होता है? तो बताइए। तो देखिए, ये जो बीमारी होता है ये होता है बैक्टीरिया द्वारा होता है, अर्थात जीवाणु द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन होते और पूछा गया, ध्यान रखिए। जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है? तो बताइए, किसके कारण होता है मिनी माता? तो देखिए, मिनी माता जो होता है मिथाइल मर्क्यूरी अर्थात पारा के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं होता? बताइए, एड्स HIV द्वारा ये तो होता है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, TB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हैजा ये वाइब्रियो द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा से नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं, मतलब आँख संबंधित रोग नहीं है? तो कौन सा बताइए? मोतियाबिंद हो गया, उसके बाद
आँखों का सूजन, उसके बाद ग्लूकोमा, ट्रोकोमा, ये सब है, लेकिन घेंगा रोग नहीं है, गला संबंधित है। ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, आयोडीन की कमी का होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निद्रालुता मतलब स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होता है? तो देखिए इसमें मतलब उसमें नींद जो अधिक लगता है ये कौन सा मच्छर से काटने से होता है, मक्खी काटने होता है। तो ये जो होता है ये होता है सीसी मक्खी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। देखिए वर्ल्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो देखिए वर्ल्ड फ्लू जो होता है ये होता है स्वाइन फ्लू, एक होता है वर्ल्ड फ्लू। दोनों होता है वायरस के कारण। स्वाइन फ्लू होता है H1N1 द्वारा होता है, ये स्वाइन फ्लू H1N1 द्वारा होता है। एक होता है वर्ल्ड फ्लू, ये होता है H5N1। तो इसमें ध्यान रखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ये किसके कारण होता है? H5N1 वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक के बारे में निम्न में से एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए एंटीबायोटिक का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो जीवाणु से बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है ये सभी इसका जब डोज दिया जाता है इसमें क्या करता है कोई बीमारी जो रहता है उसका बैक्टीरिया को क्या करता है, जो वायरस जिससे भी होता होगा उसको क्या करता है वो कंट्रोल करता है, मतलब उसको एक ही जगह रोक के रखता है। और बाकी बात जिस रोग के लिए मतलब हुआ रहता है उसमें अदर दवाई चला के उसको ख़त्म किया जाता है। तो ये क्या करता है रोग को मतलब रोक के रखता है कोई बीमारी को, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक्स का। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होता है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ये जो होता है ये कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसका खोज 1928 में किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ध्यान रखिएगा जिसके तहत इसको 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की कमी की वजह से क्वासीओरकर्स नामक बीमारी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका एक ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होता है और 20 प्रकार का एमिनो अम्ल की शरीर में आवश्यकता होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ रहा है एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? ये तो सभी आप जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी माता मतलब स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? ये वायरस जनित रोग हैं। ये जो होता है एडवर्ड जेनर ने किया था टीके का खोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा एनीफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक होता है? तो देखिए मादा एनीफिलीज जो मच्छर होता है ये मलेरिया रोग का वाहक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो देखिए मलेरिया, पैरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। तो ये जो होता है प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। तो मलेरिया परजीवी जो होता है ये होता है प्लाज्मोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसंतक सामान्य इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है? तो देखिए इसमें बेहोशी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाग जिसको रिंग वॉर्म बोला जाता है, इसमें क्या होता है स्किन पे अगर होता है तो इसको चमड़ा को स्किन को खा जाता है। तो ये किसके कारण होता है, किस प्रकार की बीमारी है? तो देखिए दाग जो होता है ये होता है कवकीय बीमारी है, मतलब फंगस द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो बताइए कौन सा गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है, मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलता है। टाइफाइड हो गया, उसके बाद निमोनिया हो गया, उच्च रक्तचाप, उसके बाद इन्फ्लुएंजा। देखिए हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ये होता है ना गैर संक्रामक रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है 25 क्वेश्चन। अगर इसमें कोई त्रुटि तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ और कितना सही हुआ वो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।